बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है हमारा 11 और हमने कल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात की थी। वो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात की थी उसी को आज हम आके कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, हमने एक रिएक्शन पिक किया था। रिएक्शन कुछ इस तरह से था बेटा, A moles of A plus B moles of B going to C moles of C और D moles of D। तो हमने जब इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखा था तो दैट वाज रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और इसकी पावर मैंने x कर दी थी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और उसकी पावर मैंने y कर दी थी। और मैंने ये कहा था कि रिएक्शन इज x ऑर्डर with respect to A and y order with respect to B। अब ये जो ऑर्डर होता है ये भी कल हमने बात की थी, थोड़ी सी उसकी रिवीजन हो जाएगी। वो ये कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन is determined एक्सपेरिमेंटली। तजर्बा किए बिना आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो आज हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। दिस इज पेज नंबर 311 ऑफ योर बुक। दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1, ये 2, ये 3, और ये जब इतना ग्रुप हो गया तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सेकंड ईयर में डिटेल से देखेंगे बेटे। ये ब्रोमाइड लग गया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो याद रखिए वाटर एक्सेस में होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है बेटा CH3 C CH3 CH3 OH plus HBr। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अहम बात यह है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो वाटर है ये एक्सेस में है। ये याद रखें, एनीथिंग विच इज इन एक्सेस दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। कल अगर आपको याद हो तो हमने एक दफा बी को एक्सेस में लिया था और हमने ए की कंसंट्रेशन को 1 से 2 मोल किया था, तो जिससे हमने देखा था कि रेट डबल हो गया। फिर हमने एक दूसरा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की थी जिसमें हमने बी को एक्सेस लिया, सॉरी सेकेंड टाइम में हमने ए को एक्सेस लिया
और बी की कंसंट्रेशन को डबल करके देखा तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया था। वो जो रेट का 4 टाइम्स बढ़ना था तो इसका मतलब था रेट जो है वो कंसंट्रेशन की पावर 2 है। कंसंट्रेशन की पावर जब 2 लगी होती है तो फिर वो रेट जो है वो 4 गुना जो है वो बढ़ता है। अब जब हम इसका रेट का एक्सप्रेशन निकालते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जो अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 देखी है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, दैट इज CH3 थ्राइस CBr और ये स्क्वायर ब्रैकेट पानी। अब आप हैरान रह गए होंगे, यहाँ पे वाटर है ही नहीं, वाटर मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर हमने अभी बात की है दैट हैज बीन टेकन इन एक्सेस। और मैंने अभी आपको कल वाले लेक्चर का हवाला भी दिया, जिन बच्चों ने कल लेक्चर नहीं लिया था वो हमारी वेबसाइट पे जाके जरा चेक कीजिएगा, मीडिया सेक्शन में लेक्चर्स अब सारे जो है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। आज से मैंने खालिद साहब से भी रिक्वेस्ट की है, खालिद साहब की जो रूटीन की क्लास का लेक्चर हुआ करेगा वो भी एट द एंड ऑफ द डे वो सारे अपलोड हो जाया करेंगे। बेटा ये जो वाटर एक्सेस में है, तो मैंने आपसे ये कहा कि एनीथिंग विच इज इन एक्सेस तो दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो लिहाजा यही वजह है कि चूंकि ये फालतू है, बहुत ज्यादा है, ये एक्सेस में जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। दैट्स वाई कि हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ यहां तक महदूद हो गया, इसके अंदर वाटर मौजूद ही नहीं है, हम इसके अंदर वाटर लिखेंगे ही नहीं। ठीक हो गया जी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक हो गया जी मेरा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज थर्ड एग्जांपल। और वो थर्ड एग्जांपल क्या कह रही है, तो रिएक्शन देखिए, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन NO। इसको ओजोन के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, तो बेटा ये हमारे पास बनेगा NO2 प्लस ऑक्सीजन। मैंने कल आपको एक बात अर्ज की थी कि हम ऑर्डर की रिएक्शन जब तक रिएक्शन करवाए ना एक्सपेरिमेंटली हम निकाल ही नहीं सकते। तो मजेदार बात यह है कि जब हम इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनता है, रेट इज इक्वल टू KNO और ओजोन। बेटे दोनों केसेस में जो पावर है दैट इज एलिवेटेड टू 1। इसका मतलब है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to NO and it is first order with respect to ozone also। दोनों सूरतों में ये फर्स्ट ऑर्डर है। और हम इस रिएक्शन को एक और हवाले से भी डिस्क्राइब करेंगे कि दिस इज सेकंड ऑर्डर ओवरऑल। ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ आपको ये अर्ज करता चलूं कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज KNO एंड ओजोन। मैंने अर्ज किया था दोनों की पावर क्या है 1, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी कंसंट्रेशन को ट्वाइस करते हैं तो तब भी रेट डबल होगा। ठीक है,
और इस केस में इसको एक्सेस में रखेंगे। रेट निकालने के लिए जिसके हिसाब से निकालना होता है, जिसका ऑर्डर निकालना होता है, उस सूरत में इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, दैट इज NO की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, तो हम कहेंगे इसकी पावर 1। अब अगली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इसको एक्सेस में ले लेते हैं। जब इसको एक्सेस में लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो इसका फिर रेट डबल हो जाए। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो गया, तो यहाँ पे भी जो पावर है दैट वुड बी 1 एंड दिस वुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन आल्सो। This is how experimentally we determine the order of the reaction. Unless we don't carry out a reaction, we cannot infer the order of the reaction just by watching its balanced chemical equation. ये हम फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 311 पर। This example is 2 moles of FeCl3 plus 6 moles of Ki the products are 2 moles of FeI2 ferrous iodide plus 6 moles of KCl plus I. This is the reaction. It's very interesting कि जब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं, that is K FeCl3 raised to power 1 है और Ki raised to power जो है वो 2 है। अगेन इंटरेस्टिंग होगी बात, इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हो गई कि जरा तवज्जो फरमाइए, स्क्रीन के ऊपर इसके 2 मोल हैं और यहाँ इसकी पावर है 1। और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पोटेशियम आयोडाइड के मोल देखें जरा कितने जी, 6। ये 6 है तो यहाँ बेटे कितना आ रहा है जी, दैट इज 2। यहां से ये बात साबित हो जाती है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं बैलेंस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, दिस रिलेशन इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम शुरू से यही रौला डाल रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो लगाए हुए एक्सपोनेंट्स होते हैं, these exponents have nothing to do with the coefficients of the balanced equation। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर आए कहाँ से हैं। अभी चंद लम्हे पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, अब हम एक दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ें। बेटा पहली दफा हम इसकी कंसंट्रेशन को रख लेते हैं एक्सेस, फालतू। मैंने आज आपको बताया जब किसी शय की कंसंट्रेशन एक्सेस में रखी जाती तो वहां वो जो शय होती है जो एक्सेस में रखी जाती है उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं। FeCl3 की कंसंट्रेशन हम करते हैं डबल, तो देखते हैं कि रेट भी डबल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो गया, इसका मतलब है यहाँ पावर 1 है। अब एक और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, अगली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में इसको रख लेते हैं एक्सेस में।
FeCl3। तो अब FeCl3 को जब एक्सेस में रखा होगा तो हम ये कहने में हक पे जानब होंगे कि FeCl3 की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा, पोटेशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर लेते हैं। जब इसकी कंसंट्रेशन डबल की तो रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। 4 टाइम्स कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब है इस 2 की पावर 2 है, कंसंट्रेशन की पावर 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 लगा हुआ। दिस इज हाउ वी डिटरमिन द रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक हो गया जी। तो यहां से ये पता चला कि इसका ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें हम FeCl3 है उसकी पावर तो 1 दे रहे हैं और पोटेशियम आयोडाइड की पावर हम 2 कैसे लें। अब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ये हमने तजर्बा करके निकाला। ये ऑर्डर हमने तजर्बा करके एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके हमने ऑर्डर निकाला। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर निकाल लेते हैं यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरा लिख लेते हैं, अब केमिस्ट्री ये कहती है नाउ यू कैन फार्मूलेट mechanism of the reaction also. Interesting. अब आप थोड़ा सा सोच रहे हो किस तरह से मैकेनिज्म। भाई मियाँ ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्सपोनेंट्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है उसमें फेरिक क्लोराइड के कितने मोल होंगे और पोटेशियम आयोडाइड के। मेरा बेटा इसका फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा जो स्लो स्टेप होगा वो कैसे होगा, FeCl3 का उसमें 1 मोल, पोटेशियम आयोडाइड के उसमें होंगे 2 मोल और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी दैट वुड बी FeI2 प्लस 2KCl प्लस ब्रैकेट में क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन, and you know that atomic chlorine is much more reactive। ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें लोन पेयर सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ये पहला स्टेप है एंड दिस इज स्लो स्टेप एंड द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और उसमें आप देख रहे हैं इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल, और ये 1 और 2 मोल कहाँ से आए हैं, ये भाई मियाँ यहाँ से। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बेटा जी बहुत फास्ट स्टेप होगा। 2 moles of Ki will react with 2 moles of atomic chlorine to yield 2 KCl plus I2। ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ये जो है ये I2 जो है ये सॉलिड गैस। ठीक हो गया। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, आपके ज़हन में एक सवाल फौरन आ जाएगा कि यहाँ Cl के 2 मोल हो गए हैं और यहाँ 1 था, तो ऊपर वाले रिएक्शन को बेटे ओवरऑल हम
दोनों को जब ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने पर इन दोनों रिएक्शन को, पहला स्लो स्टेप है, दूसरा फास्ट स्टेप है, इन रिएक्शन को जब आप ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास जो फाइनल रिएक्शन है वो आपके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि हम इसको देख के हम रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो निकाल सकते हैं जी। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इट नीड्स अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी सी तवज्जो अगर आप कर दें तो ये आप इसको समझ के कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं बात को आगे लेके चलता हूँ बेटे, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और अगला हमारा एग्जांपल जो है दैट इज फिफ्थ एग्जांपल। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, चले गए आप? फिफ्थ एग्जांपल में वो क्या कह रहा है? कह रहा है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजुअली एक पॉजिटिव इंटीगर होता है। ठीक है, और ये इंटीगर फुल भी हो सकता है, बाज दफा जीरो भी हो सकता है, और बाज दफा नेगेटिव इंटीगर भी हो सकता है, और इसके अलावा इट मे बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब जरा और फरमाइएगा, एक रिएक्शन इस तरह से है दैट इज CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया गया, क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, दिस रेट इज इक्वल टू K CHCl3 एंड Cl2 की पावर हाफ। यानी हम ये कहेंगे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to CHCl3 chloroform and a half order with respect to chlorine, and overall हम इस रिएक्शन को कहेंगे दिस इज 1.5 या 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, जरा गौर कीजिएगा, फिफ्थ जो एग्जांपल है पेज 311 पे, तो नीचे आखिरी दो पैराग्राफ्स आपको रीड करवाने हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट्स क्लियर दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट नेसेसरली डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस। वही बात इसके ऊपर हम जोर दे रहे थे, वो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, द रेट इक्वेशन इज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, द रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर। इंटरेस्टिंग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होते हैं कि आप एक रिएक्टेंट है कोई भी, वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, आप इसकी कंसंट्रेशन को जितना मर्जी वेरी करते हैं लेकिन रेट के ऊपर कोई असर ना हो, रेट कांस्टेंट ही रहे। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये जो सन लाइट पे डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस वाले, दे आर एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो मर्जी कंसंट्रेशन होती रहे, उनका जो ऑर्डर है, उनका जो रेट है, उसके ऊपर कोई असर नहीं।
ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। आज इसका हल्का सा तज़किरा करेंगे, कल इसकी डिटेल्स। हाफ लाइफ नाम से ही अंदाजा होता है आधी जिंदगी। रिएक्शन की आधी जिंदगी क्या होगी, क्या आपने रिएक्टेंट लिया है, कितने टाइम के बाद, कितने वक्त के बाद वो आधा रह जाए। ठीक है, आधा खर्च हो जाए, पीछे आधा रह जाए। मान लीजिए आप 16 मोल्स ए के ले लेते हैं, कितने टाइम्स के बाद वो 8 मोल जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। और बाकी कितने रह जाएंगे जी, बाकी 8 मोल। तो कितना टाइम लगा, मान लीजिए 30 मिनट लगे। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 30 मिनट्स जी। हु इज देयर, समीन, क्या इसका जवाब होगा? नेक्स्ट लाइफ परफेक्ट, पता नहीं। आवाज नहीं आई आपकी। अब्दुल्ला उमैर, आप बताएं। आप दोनों की आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे लगता है आप लोगों के सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता चलूं, 16 मोल अगर आप किसी रिएक्टेंट ए के लेते हैं और पहले 30 मिनट के बाद आधे खर्च हो जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि अगले 30 मिनट के बाद ये जो 8 मोल हैं ये भी खर्च हो जाएंगे। नो, इस 8 में से आधे खर्च हो, आधे बाकी बचे होंगे, तो 4 मोल फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 60 मिनट। अब आप ये कहें कि अगले मजीद 30 मिनट में ये 4 के आधे रह जाएंगे, 2 मोल रह जाएंगे। ठीक है जी, अगले 30 मिनट में ये 2 से 1 मोल रह जाएगा। अगले 30 मिनट में ये 1 से आधा मोल रह जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से बात होगी तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाए। ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, पीछे हमारा टाइम रह गया थोड़ा सा, 4 मिनट रह गए, बाकी बातें इसमें हो नहीं सकेंगी। इसकी फर्दर डिस्कशन हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चनिंग सर एग्जांपल नंबर 4 का सर वो जी बेटे, अब्दुल्ला दोबारा बोलिएगा। सर 2 पोटेशियम आयोडाइड हमने पहले यूज किए थे स्लो रिएक्शन में, फिर 2 पोटेशियम आयोडाइड फास्ट रिएक्शन में। सर बाकी 2 कहाँ पे गए? बेटा जी, हमने ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया था। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया, ये देखिए, कुछ समझ आई? ये 2 ठीक हो गया जी। सर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है जनाब, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लोराइड 2 होंगे ना, ये 2 फिर इधर खर्च हो गए, ये भी 2 और ये भी 2, ये दोनों जो आएंगे फिर क्या हो जाएगा, जब हम अलजेब्रिकली करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कहीं भी क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल मौजूद नहीं। ठीक है,
बेटे हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 4 हो गए, 2 ये हो गए, तो ये बेटा टोटल 6 हो गए। ओके सर एक और चीज पूछनी थी जी बेटे। सर, अगर रिएक्टर एक ही हो तो वो सिंगल ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, कल का लेक्चर आपने मिस कर दिया। कल का लेक्चर दिया था। सर वो बाद में चला गया था। हाँ, यही तो इशू है ना आपका। कल के वाले की रिकॉर्डिंग चेक करें जाके वेबसाइट से, उसमें वो बात यस एक्सप्लेन होगी हुई है। ठीक है, अगर बेटे फिर भी समझ ना आए तो कल दोबारा पूछ लीजिए। ठीक हो? यस सर। हाँ, वो पहली यस सर। बेटे जो पहली एग्जांपल है ना, पेज नंबर 308 पर शुरू हो रही है, यस सर। 309 पे जा रही है, तो आप देखें उसमें रिएक्टेंट एक है। I'm सॉरी, मैं पेज 310 पे शुरू हो रही है। उसमें रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, लेकिन जब आप उसका रेट का एक्सप्रेशन देते हैं तो वहां पे एक ही आता है। ठीक है, तो वो ऐसे रिएक्शन और भी हैं कि उसका एक होता है तो वो पावर 2 हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल कल दे दूंगा। ओके, एनी क्वेश्चन? और यस सर। बस, चले ठीक हो। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।